जानकारी बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार कहर बरपाता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 के पार पहुंच गया है। तो दिल्ली एनसीआर में जानलेवा ये प्रदूषण बना हुआ है और किस कदर ये स्थिति हो गई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो इस संबंध में संस्थाएं काम करती है वो इसलिए चिंतित है क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। दिवाली के दूसरे दिन भी वायु प्रदूषण में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है और लगातार स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। तो यहां पर जो तमाम संस्थाएं हैं जो इसी संबंध में काम करती हैं वो भी कहीं ना कहीं ये स्थिति देखकर चिंता में है कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। हालांकि आपको बता दें कि सरकार के जो डॉक्यूमेंट है वो यही कहते हैं कि जो बम पटाखों से निकलने वाला प्रदूषण है उसका योगदान 5% का रहता है। ये सरकार का डॉक्यूमेंट कहता है, ये हरियाणा न्यूज अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। और अलग अलग कारण भी हैं इस प्रदूषण के, जिसमें इसी दौरान चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क भी होते हैं, जिसमें इसी दौरान चल रही सड़कों पर लाखों गाड़ियां भी होती है जिनकी वजह से प्रदूषण होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो स्थिति है वो चिंताजनक है और इस बात की इशारा कर रही है कि हमारा समाज और हमारा वातावरण जिसकी हालत समय के साथ बद से बदतर होती जा रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, लगातार ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब होता जा रहा है। तौर पर देखिए AQI की अगर बात हम करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो ये जब भी दिवाली का त्योहार आता है उसमें जो आतिशबाजियां होती है या फिर जो सड़कों पर वाहनों का दबाव होता है, कंपनियों में सबसे ज्यादा काम होते हैं इस दौरान, वर्कर्स रहते हैं, काम किए जाते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क का जिक्र किया आपने, या जेनसेट्स ज्यादा से ज्यादा चलते हैं। क्योंकि इसमें ना लाइट को लेकर भी समस्याएं होती है तो लोग जेनसेट ज्यादा से ज्यादा चलाते हैं। तो ये सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कारण दिल्ली एनसीआर के लिए है वो आतिशबाजी है और इसको रोक लगाने की प्रयास भी किए जाते हैं कि कैसे इस पर रोक लगे, परंतु जो प्रशासन के आदेश होते हैं वो धाराशायी होते हैं। और इस बार नहीं, प्रत्येक मतलब 3-4 साल पहले की अगर हम बात करें, जब हम 3-4 साल पहले से भी देख रहे हैं, तो अमूमन ऐसे हालात होते हैं और अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो या फिर प्रदूषण से जो जिनकी हृदय संबंधी, सांस लेने संबंधी परेशानियां होती है, उन लोगों की संख्या बढ़ जाती है, उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं, लोगों के आंखों में जलन शुरू हो जाते हैं। और ये अभी आज का जो हम देख रहे हैं, कल भी हमने देखा और दिखाया लोगों को, ये आतिशबाजी के कारण जो बारूद है वो घुला हुआ है, जो प्रदूषण है वो हवा में घुला हुआ है, जहर घुला हुआ है और यही वजह है कि लोगों की आंखों में भी परेशानियां हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं और ये प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा है। एक बात और आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 तक AQI इंडेक्स जो है वो 1000 तक पहुंचा है। अमूमन 236 होता है। और गुरुग्राम NCR की बात करें, चाहे दिल्ली की, फरीदाबाद की, नोएडा की, गाजियाबाद की या फिर अपने गुरुग्राम की, तो यहाँ 400 तक पहुंचते ही हाहाकार मच जाता था कि बहुत खराब इंडेक्स है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को ये जो सांस ले रहे हैं उस वह कई बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है और कई बीमारी भी इससे हो सकते हैं। लेकिन अब कई इलाकों में कल ही जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में कई इलाकों में 999 1000 तक पहुंच गया था और गुरुग्राम में 491 से लेके 650 तक AQI इंडेक्स दिखा रहा था, शो कर रहा था, यानी रिपोर्ट या दर्शा रहा था कि कितनी खराब आबो हवा है, वातावरण कितना खराब है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मान रहे हैं कि इसको ठीक होने में करीब 2 से 3 दिनों का समय लगेगा, यानी 9 से 10 तारीख तक ये हवाएं सांस लेने लायक हो सकती है। तब तक लोग बाहर जो सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं वो कम से कम निकले, घूमे फिरे कम और
जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकले और बचने का प्रयास करें। तो ये एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। और सबसे हैरानी की बात तो देखिए, कल इस संदर्भ में जब पुलिस के एक आला अधिकारी से बात हुई कि अब तक कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है जो पटाखा बेचते थे या जो आतिशबाजी चला रहे थे उस रात। चूंकि प्रशासन ने भी 144 धारा लागू किया था और साथ ही आदेश भी था कि उस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति अगर आतिशबाजी करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। तो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कर दिया कि कोई अब तक FIR दर्ज नहीं हुए हैं, कोशिश की जा रही है, फुटेज निकाले जा रहे हैं और इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक घातक है और अभी जो प्रदूषण का स्तर है वो ठीक होने में कम से कम 2 से 3 दिनों का समय लगेगा। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताने के लिए। चूंकि गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका है जहां की आबो हवा में जहर घुला हुआ है, यहां तक कि पूरी दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो रखी है। सबसे चिंता का विषय यही है कि जिन व्यक्तियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं, जिन लोगों को अस्थमा है, जिनको हृदय संबंधी बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उन व्यक्तियों के लिए कितनी बड़ी ये परेशानी खड़ी हो गई होगी, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिवाली के दूसरे दिन भी वायु प्रदूषण में सुधार नहीं देखने को मिला है। लगातार ये स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।